नमस्कार, न्यूज 20 इंडिया के साथ प्रेरणा उपाध्याय। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। ओबीसी अधिकार मंच के संयोजक डॉक्टर नरेश पटेल से न्यूज 20 इंडिया के एडिटर इन चीफ सुरेंद्र सोनी से खास बातचीत। आइए सुनाते हैं बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश। के बांसवाड़ा जिले में इन दिनों खासे लोग जो हैं वो अपने अधिकारों को लेकर के सड़कों पर हैं, कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसी के एक बानगी बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर भी देखने को मिली है कि ओबीसी अधिकार मंच लगातार अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। इसी की बानगी जो है वो आज हमारे साथ अधिकारी ओबीसी अधिकार मंच के जो संयोजक हैं डॉक्टर नरेश पटेल, उनसे खास बातचीत करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, किस प्रकार से उनकी मांगों को उन्होंने ऊपर तक पहुंचाया है, क्या इस पर सरकार गौर कर रही है या नहीं कर रही है, तमाम जानकारी लेंगे। नरेश जी, सबसे पहले तो न्यूज 20 इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि किस प्रकार की हमारी मांगे हैं और किस तरीके से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। राजस्थान में ओबीसी को 21% आरक्षण की व्यवस्था है और एमबीसी साथियों के लिए भी 5% आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन टीएसपी के अंदर ओबीसी और एमबीसी दोनों निवासरत है और लगभग 25% के आसपास है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। हमारी राज्य सरकार से ये मांग है कि राज्य में मिलने वाला 21% ओबीसी आरक्षण और एमबीसी को मिलने वाला 5% आरक्षण टीएसपी में लागू करें तथा राज्य में जो भी छूट ओबीसी वर्ग और एमबीसी वर्ग को विभिन्न परीक्षाओं में मिल रही है और रीट भर्ती परीक्षा में है, उसे भी टीएसपी क्षेत्र के लिए लागू की जाए। अच्छा नरेश जी, लगातार आप अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर क्या गौर कर रही है? क्या सरकार को लग रहा है कि आपकी मांगे जो है वो वाजिब है? मांगे बिल्कुल वाजिब हैं, लेकिन सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि सरकार के जो मुखिया हैं माननीय अशोक गहलोत जी तक ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या फिर जानबूझ के नहीं पहुंचा रहे हैं। मेरा सीधा ये आरोप है कि उनसे हम अनेक बार मिल चुके हैं, यहाँ के स्थानीय सभी वर्गों के सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से, लेकिन वो मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात नहीं जाने दे रहे। और मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री महोदय अगर इस विषय पर बात करेंगे या उनके संज्ञान में ये आएगी तो डेफिनेटली वो इस पर कोई पॉजिटिव एक्शन लेंगे। अच्छा, जैसे कि देखा जा रहा है कि 2024 में जो है वो विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, तो उसको लेकर के क्या प्रकार की आपकी किस प्रकार की क्या रणनीति है? क्या आपको लग रहा है कि जो पार्टियां यदि आपका सपोर्ट नहीं करती है तो उसको लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है? ओबीसी अधिकार मंच पूर्ण रूप से एक गैर राजनीतिक संगठन है और सामाजिक संगठन है, लेकिन हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे कि आप किसे वोट दें, लेकिन ये जरूर हम कहते हैं कि जो ओबीसी हित में हो उसे आप वोट दें। तो ये जनता को डिसाइड करने के लिए हमने खुला छोड़ रखा है। अगर कोई राजनीतिक दल ओबीसी की आवाज़ उठाता है तो उसे वोट दें और जो नहीं उठाता उसे वोट बिल्कुल दें। ये देखा जा रहा है कि इस बार जो आपकी जो मांगे हैं ये कहीं न कहीं राजनेता ओबीसी से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या ये आपके सपोर्ट में है या नहीं है, या किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या ये आपकी मांग ऊपर लेवल तक पहुंचाने में आपके समर्थन में है? तो इस प्रकार से आपकी आगे की क्या प्लानिंग है इन लोकल राजनेताओं के तहत? लोकल राजनेताओं में जहाँ तक बात करें, अगर एसटी वर्ग के हैं तो मालविया जी, अर्जुन सिंह जी, कौमनिया जी, कांता मैडम जी, वर्तमान संगठन जो सत्ताधारी दल है उन सबसे हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी बात को मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं पहुँचाया। इस वक्त हमारे साथ महिला भी जुड़ी हुई है, हम उनसे भी खास बातचीत करेंगे। मैम, लगातार ये देखा जा रहा है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, सिर्फ वादे जुमले वादे होते हैं। अब आपकी प्रमुख मांगे उसको लेकर के महिला, आप एज ए महिला हैं तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमारा भी यही मानना है कि यहाँ पर ये ओबीसी वर्ग ना रहे और उनको अगर आरक्षण नहीं दिया जाता है, उनको नहीं मिलता है, तो फिर हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर आरक्षण दिया जाए। मैडम, देखा गया है कि सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, जुमलेबाजी होती है और जुमलेबाजी में जो है वो लोगों के साथ झूठे वादे करके इस प्रकार से राजनीति में लोग आ जाते हैं, तब आवाज़ क्यों बुलंद नहीं होती? नहीं, बिल्कुल बुलंद होनी चाहिए आवाज़ को भी। और हम आम लोगों से भी यही कहते हैं कि जब ये इलेक्शन का समय आता है तो आप सब भी मजबूत हो जाइए कि जो अपना सहयोग करेगा हम उनके साथ में रहेंगे। बस इतना ही मेरा कहना है। जिस तरीके से ओबीसी अधिकार मंच में कई महिलाएं भी हैं, तो आप एक महिला हैं तो इस महिला के कुंभ को किस प्रकार से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? हम भी ये महिलाओं का संगठन अधिक से अधिक जनगणना के आधार पर हमारा जो भी यहाँ की संख्या है वो मालूम पड़ेगी हम सबको, उसके आधार पर हम सभी लोग मांग करेंगे, सभी महिलाओं के साथ में हम मांग करेंगे।
सर नरेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अन्य राज्यों में ओबीसी की संख्या का एक आंकड़ा सामने आया है, लेकिन राजस्थान में अब तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? इसका सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश ने वर्तमान में अभी जो ओबीसी के जातिगत आंकड़े सार्वजनिक किए, जिसमें 50% से अधिक मध्य प्रदेश में ओबीसी निवासरत पाया गया। और राजस्थान सरकार के पास भी ये आंकड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गैर ओबीसी के जो लोग हैं वो इस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं होते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जो ओबीसी वर्ग से हैं, कांग्रेस संगठन के मुखिया डोटासरा जी वो ओबीसी वर्ग से, और विपक्ष के नेता विपक्ष के जो संगठन है भाजपा, सतीश जी पूनिया वो भी ओबीसी से। तो इन तीनों से मांग करूंगा कि राजस्थान में भी ओबीसी की जातिगत आंकड़े जो हैं अवेलेबल है राज्य सरकार के पास, और जो वो आंकड़े चिरंजीवी योजना और सभी योजनाओं में यूज कर रही है उस आंकड़ों को सार्वजनिक करें। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल कि आने वाले समय के अंदर बड़ा धमाका या बड़े लेवल पर किस तरीके की आपकी प्लानिंग है, किस तरीके से आप अपनी मांगों को जारी रखते हुए पूरी करवाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम संवैधानिक तरीकों को अपनाते हुए, जैसे आगामी दिनों में हम ब्लड डोनेट करेंगे, सरकार तक वो खून पहुंचाया जाएगा कि हम खून भी दे सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। और आगामी और दिनों में हम हर जिला मुख्यालय पे बालों को कटवा कर राज्य सरकार को भेजेंगे कि यहाँ ओबीसी रहता है और इसका डीएनए आप चेक कर लें। तो हमारी यही मांग है राज्य सरकार से कि ओबीसी को दरकिनार न करें। कोई भी राजनीतिक दल बिना ओबीसी के नहीं चल सकता। ओबीसी को अब समय आ गया कि उसे अपनी ताकत समझनी होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये ओबीसी अधिकार मंच अपने मांगों को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, कहीं न कहीं आने वाले समय में एक बड़े लेवल पर इनका आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।